बर्बाद होने के बाद अब घटिया बयानबाजी पर उतर आया है। आज दिन में जब मैं और रवि बुले जी बात कर रहे थे तो रवि जी ने बताया कि कई सारे ऐसे स्टेटमेंट आए हैं एक एक करके जो बॉलीवुड की बौखलाहट को बताते हैं, जो ये बताते हैं कि इस समय फिल्में जो नहीं चल रही हैं उसका ठीकरा किसी और के सिर पे फोड़ा जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि वो अब बर्बादी की कगार पर हैं, क्योंकि जो नाकामी आई है वो इतने बड़े स्तर पर आई है कि आप अगर इस साल को देखें तो 8 महीने गुजर गए बिना एक भी हिट फिल्म के, हम स्त्री 2 को साइड में रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि अब बॉलीवुड जो है वो बहुत बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और यही वजह है कि आज हम और रवि बुले जी इस पर बात करेंगे, आपको बताएंगे ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट्स आए हैं, ऐसे कौन कौन से बयान आए हैं जिसके बाद हम भी ये कहने को विवश हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला हिसाब हो गया है बॉलीवुड का। रवि जी, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं संजय जी। गुप्ता का जो बयान आप मुझे बता रहे थे। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप बताएं और फिर हम उस पर अपनी राय भी रखेंगे और दर्शकों से भी पूछेंगे कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। जी, जैसे अपने दिन में बात हुई थी, संजय गुप्ता देखिए बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं, उनको लगभग 30 साल हो रहे हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में। जी। आतिश उनकी पहली फ़िल्म थी जो 1994 में आई थी। उसके हाँ। बाद से जो उन्होंने कई अच्छी फ़िल्में बनाई, मतलब और उनके उनके सिनेमा की एक अलग पहचान रही है। हाँ। उन्होंने एक्शन थ्रिलर जिस तरह के बनाए हैं, उन्होंने कलर टोन भी समझाया लोगों को कि उनकी फ़िल्मों में हल्का येलो या हल्का येलोइश ग्रीन जैसा उनकी फ़िल्में, कांटे है, वो उससे बहुत फ़ेमस हुआ था। उसके अलावा भी उनके फ़िल्में आई हैं, शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी फ़िल्में उन्होंने दी है। आइटम डांस का जो दौर आया था तो उस समय उनकी फ़िल्मों में आइटम डांस जो होते थे, वो हमेशा ही बड़े चर्चित और बहुत हाँ। फ़ेमस हुए हैं। तो संजय हाँ। गुप्ता हाँ। जो है बहुत समय से जो है वो क्या कहना चाहिए कि लाइमलाइट में नहीं थे या कहिए कि पार्श्व में चले गए थे। लेकिन हाल ही हाँ। में उनकी एक फ़िल्म जो है ओटीटी पर रिलीज़ हुई। जियो हाँ। सिनेमा पे उनकी एक फ़िल्म आई विस्फोट, हाँ। जिसमें रितेश देशमुख और फरदीन खान है। तो ये उन्हीं के जी। अंदाज़ की फ़िल्म है और उसके थ्रिलर है, क्राइम जैसे होता है उसमें वही चीज़ें हैं। तो उसके उसी दौरान जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया होगा किसी को, तो वो हम्म। मेरी नज़र से गुज़रा और उसमें मैंने एक बड़ी अजीब बात देखी। उन्होंने ये हाँ। तो माना कि भई फ़िल्म इंडस्ट्री की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी हाँ। फ़िल्में नहीं बन रही, दर्शक जो है फ़िल्में देखने नहीं आ रहे हैं। तो ये मुझे हाँ। लगा कि ये आधा स्टेटमेंट है उन्होंने दिया जिसमें ईमानदारी हाँ। है, कि अच्छी फ़िल्में नहीं बन रही हैं, दर्शक फ़िल्म देखने नहीं आ रहे। फिर हाँ। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो और आधी बात जोड़ी वो मुझे थोड़ी-सी चौंकाने वाली लगी। हाँ। उन्होंने उसमें कहा कि देखिए क्या है ना कि जो दर्शक जो होता है, वो बड़ा एक फेस्टिवल टाइप का मानता है थिएटर में जाके फ़िल्म देखना और हाँ। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जब वो फ़िल्म देखने के लिए निकलता है, हम्म। लेकिन फिर जब वो रास्तों से चलता है तो रास्तों में बड़े गड्ढे होते हैं, भीड़-भाड़ होती है, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उन्होंने कहा सिर्फ मुंबई जैसी शहर में नहीं है ऐसा, देश के तमाम शहरों में इस तरह की स्थिति, मतलब बहुत भीड़-भाड़, बहुत ट्रैफिक, रास्ते हाँ। में बहुत सारी समस्याएँ, गड्ढे, ये वो और तमाम कंस्ट्रक्शन जो भी, जिससे कि अ, उसका आधा मूड तो वैसे ही खराब हो जाता है कि अरे यार हम देखने जा रहे हाँ। हैं और फिर उसके बाद जब वो हॉल में जाके देखता है कि यार अच्छी फ़िल्म नहीं है, क्योंकि वो लार्जर दैन लाइफ एक्सपीरियंस जो है, वो लेना चाहता है। तो जब हाँ। वहाँ हॉल में भी जाके देखता है कि यार लार्जर दैन लाइफ एक्सपीरियंस उसको नहीं मिल रहा है, तो उसको बड़ी निराशा होती है। और हम्म। संजय गुप्ता ने कहा कि भाई अब तो अच्छे डायरेक्टर भी नहीं आ रहे, मतलब ज़्यादातर जो है अब वो अच्छे डायरेक्टर नहीं आ रहे। तो उन्होंने इन 2-3 चीज़ों पे ठीकरा फोड़ा। लेकिन मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा कि ये क्या बात है, कि अगर मैं एक अच्छी फ़िल्म देखने का इरादा लेके निकलता हूँ, सड़क पे मुझे ट्रैफिक मिलता है, गड्ढे मिलते हैं या कंस्ट्रक्शन है, धूल-धड़क्का है, जो भी सारी चीज़ें हैं और फिर हम्म। हॉल में भी मुझको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता। हॉल हाँ। में मुझको वो एक्सपीरियंस नहीं मिला, मुझे फ़िल्म अच्छी नहीं लगी, इसका उस बात से कोई मतलब नहीं है कि सड़क पे गड्ढे थे, भीड़ थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था या एक्स वाई ज़ेड जो भी था, जुलूस निकल रहा था, मैं कहीं अटका। सवाल ये है कि क्या अच्छी फ़िल्म बनी, इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि एक ऑडियंस को अगर आप हाँ। लार्जर दैन लाइफ एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे, तो उसमें आप इन चीज़ों को शामिल कर लें। ईमानदारी से स्वीकारिए कि हम अच्छी फ़िल्म नहीं बना पा रहे हैं, हम वो नहीं दे पा रहे हैं जो दर्शक चाहता है। भई पहले का दौ जब फ़िल्में चल रही थी, तो क्या उस समय सड़कें अच्छी थी? क्या उस समय हम्म। बड़ी शांति से आदमी
हॉल में हाँ पहुंच जाता था, क्या उस समय कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था या जुलूस नहीं निकल रहे थे। ये सारी बातें ना, ये एक्सक्यूज जो है बड़ा अजीब है। तब तो बड़ा और हाँ केओस मचा रहता था। हमने तो वो टाइम भी हाँ। देखा है कि थिएटर में घुसने के लिए जो टिकट विंडो पर जो मारामारी करना पड़ती थी, एक दूसरे हम्म। के कपड़े फट जाते थे, ब्लैक में टिकट खरीदना पड़ते थे, जितना बजट है उससे ज्यादा खर्च करना पड़ता था। वो टाइम जिसमें कि आदमी का सही में मूड उखड़ जाना चाहिए, अरे यार कहाँ आ गए। हाँ न इतने अच्छे हॉल थे, हाँ न इतनी अच्छी कुर्सियां हाँ थी, न इस तरह का एनवायरनमेंट होता था जो आज हाँ। हमको जो मॉल में मिलता है या जो मल्टीप्लेक्सों में मिलता है। लेकिन फिल्म में तो बड़ा मजा आता था, और जी देख के निकलते थे यार मजा आ गया, जी। फ्रेश हो गए। और तब भी खराब फिल्म बनती थी तो हाँ आदमी गाली देता हाँ हुआ बाहर आता था। तो इस चीज का उससे क्या हाँ लेना देना हाँ। कि सड़कों पे ट्रैफिक है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, भीड़ है लोगों की, मजा नहीं आ रहा है इसका। भाई हम तो फिल्म देखिए देखने ऐसा आए है हैं, कि आप कैसी दिखा रहे हैं जी। मैं अगर संजय गुप्ता से सवाल करूंगा तो मैं ये सवाल करूंगा कि 12वीं फेल जब हिट हुई तो क्या 6 महीने जब वो थिएटर में लगी रही तो 6 महीने के लिए सारी सड़कें ठीक हो गई थी देश भर की? मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि स्त्री 2 जो देखने जा रहे हैं, क्या उन्हें बिल्कुल रेड कारपेट मिलता है? क्या उनके लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाता है? देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। आज आप अपनी खुद की हार को स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं। आज आप खुद की जो नालायकी है उसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। आप खुद को कहीं तुम के तुम्बन खा समझ रहे हैं। देखिए, हर डायरेक्टर का एक टाइम होता है। मेरा मानना है कि संजय गुप्ता का भी एक टाइम था, उनका भी एक खास स्टाइल था। अब शायद वो नहीं चलता, या उससे नए लोग आ गए हैं, या लोगों का टेस्ट बदल गया है, या उन्हें कहानी नहीं मिल रही है, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वहां तक सारी बातें सही हैं, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात जो संजय गुप्ता ने बोली है, ये निहायत ही एक ऐसा मामला है जिसमें हमें अब उनकी अक्ल पर तरस आ रहा है कि एक डायरेक्टर जिसने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, अच्छा सिनेमा बनाया है संजय गुप्ता, आप अगर मतलब सड़क के गड्ढों से जोड़ने लगेंगे फिल्म की नाकामी को, तो फिर तो मतलब आपको एक किताब लिख लेनी चाहिए इस पर कि और कौन कौन से बहाने हो सकते हैं। मतलब बहानेबाजी की ये हद है। ये जो आचरण है ये बता रहा है कि ना हम मानेंगे, ना हम सुधरेंगे, ना हम समझेंगे, और हम तो ऐसे ही रहेंगे। हम सड़क चलती जो चीज दिखेगी उस पर हम ये ठीकरा फोड़ देंगे कि इसकी वजह से मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई। कल को कहेंगे सड़क पर कुत्ते बहुत भौंक रहे थे तो लोगों का मूड ऑफ हो जाता है। मतलब ये ये क्या है संजय गुप्ता? मतलब अगर इस तरीके से कहेंगे तो फिर मतलब दुनिया की हर चीज के लिए बहाना है। अगर सड़क के बिल्कुल। गड्ढे फिल्मों को फ्लॉप करा रहे हैं तो सड़क के गड्ढे तो बहुत कुछ करा रहे हैं फिर। तो सबकी किस्मत के गड्ढे जो हैं वो सड़क के गड्ढों से जुड़े हुए हैं। अब आपकी किस्मत में अगर गड्ढा है तो उसका सड़क के गड्ढे से आप कनेक्शन जोड़ देंगे, क्योंकि आप अपने उस गड्ढे को नहीं भर पा रहे हैं अच्छी कहानियों से। आपने वाकई अपने करियर में इतने गड्ढे खोद रखे हैं। तो ये तो वाकई मतलब ये एक ऐसा मामला है कि आप इस पर सिर्फ हंस सकते मुझे लगता है कि एक जेन्युइन कारण थोड़ा ये हो सकता है कि महंगाई जो है वो हर हैं। फिल्म हाँ नहीं देखने देती, आप ये कह सकते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसमें बात समझ में आ सकती है कि यार टिकट महंगे हो गए हैं, सब कुछ महंगा हो चुका है, थिएटर में पॉपकॉर्न महंगा है, समोसा महंगा है, पानी महंगा है। तो ये बात थोड़ा सा तो मतलब तब भी जिन फिल्मों को दर्शकों को देखना होता है वो तो देख ही लेते हैं। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि वो हर हाँ हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते या महीने में 3 बार या 2 बार फैमिली के साथ आज की डेट में नहीं जा सकते। फिर वो बहुत देखिए एक सिलेक्टिव बात होकर सही ही है, फ़िल्म को देखेंगे। अगर हम पॉपकॉर्न के बढ़ते रेट पर बात कर रहे हैं और महंगाई पर बात कर रहे हैं तो बॉलीवुड ने क्या किया है? भाई बॉलीवुड के हीरोज तो 100-100 करोड़ ले रहे बिल्कुल, हैं ना। उन्होंने तो अपनी सही तरफ से बात कोई है। योगदान नहीं किया है कि अक्षय कुमार कहें कि जो मेरी फिल्म देखने आएगा उसको मैं एक पॉपकॉर्न 50% रेट पे खिलाऊंगा। ऐसा अक्षय कुमार तो नहीं कर रहे हैं। अक्षय कुमार तो अपनी फीस ज्यादा सही ले रहे है। हैं, लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। टाइगर श्रॉफ ने तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जो आप 50% हम आपको देते हैं इसमें छूट। तो देखिए बॉलीवुड ने कुछ किया भी नहीं है। ठीक है, वो महंगाई का एक प्रश्न है और हम उस पर बात कर सकते हैं और डेफिनेटली है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं इसीलिए 12वीं फेल का एग्जांपल दे रहा हूँ कि 12वीं फेल भी बिल्कुल, इसी एरा में है ना। 60 के दशक में तो आई नहीं थी, अभी आई थी 6-8 महीने पहले फिल्म, पिछले अक्टूबर में रिलीज हुई थी वो। तो वो कैसे 6 महीने चल गई? क्योंकि उसके अंदर कंटेंट था तो लोग देखने गए उसको। लोगों ने पठान जवान भी देखी। अब वो बहस का विषय हो सकता है, जैसे कि मुझे पठान अच्छी नहीं लगी, लेकिन जिनको भी अच्छी लगी बिल्कुल। उन्होंने गए कि जवान लोगों को पसंद आई ना, लोगों ने देखी। बहुत से लोग कल्कि को लेकर भी बहस करते हैं।
जब अच्छा सिनेमा आता है लोग उसको देखने जाते हैं, गड्ढों में से उछलते हुए जाते हैं। और पहले सारी सड़कें बनी हुई थी, मतलब ये तो कुछ भी है। दूसरा, अगर आप महंगाई को ही प्रश्न बना रहे हैं तो फिर मैं बॉलीवुड से सवाल पूछना चाहता हूं कि बॉलीवुड ने थिएटर के अंदर चल रही महंगाई को कम करने के लिए क्या किया है? क्या बॉलीवुड ने आवाज उठाई है कि नहीं, पॉपकॉर्न इतना महंगा नहीं होना चाहिए, या कोला कंपनीज को इतना महंगा कोला नहीं बेचना चाहिए? कुछ किया है बॉलीवुड ने? नहीं किया है। आप तो कहानी भी नहीं लाते अंदर की महंगाई। आप ये तो गिना देते हैं कि आप क्यों गिर पड़े, पर आपने खुद को संभालने के लिए क्या किया, वो उसका जवाब आपके पास नहीं है। तो जब आप अपने आप को संभालने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गिरेंगे। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। बॉलीवुड ने तो देखिए इतनी समस्याएं हैं इस देश में, हाँ, जनता की समस्याएं, जन उन पे ही उसने फिल्में बनाना बंद कर दिया। कभी महंगाई पे बात की हो, एक गाना जरूर आया था कुछ साल पहले, महंगाई डायन खाए जाते। फिल्म में कभी वो हाँ, सब्जेक्ट हाँ, की हाँ। तरह नहीं दिखा, नहीं बेरोजगारी हुआ, कभी नहीं हुआ। सब्जेक्ट की तरह नहीं दिखती, कोई अच्छी कहानियां नहीं आती है। ये बात सही है। और जहां तक संजय गुप्ता जी की बात है, तो देखिए हम्म। जिन फिल्मों की हमने बात की, उन्होंने एक अच्छी फिल्में बनाई, अलग तरह का सिनेमा, या जो उनका मेकिंग था, या जो पर्दे पर जो उनका प्रेजेंटेशन था। लेकिन एक बात और उनके बारे में कहना पड़ेगी, ऑफिशियली फिल्मों का रीमेक करने वाले जो मेकर्स आए और ये जो चलन आया है, हाँ, उनके शुरुआती लोगों में से संजय गुप्ता हैं। उन्होंने ये रास्ता दिखाया हाँ, कि आप ऑफिशियल रीमेक करें, जो कोरियन फिल्म या हॉलीवुड की फिल्म या कहीं की भी फिल्म, उसका राइट लें और आप उसका रीमेक करें। तो हालांकि ये कोई बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है, जो आगे धीरे धीरे जाके जो एक सरल रास्ते के रूप में जो है फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। और हाँ, इन्हीं चीजों की वजह से ये हुआ कि आपकी मौलिकता जो है वो खत्म होती चली गई। आपने जो है अपने यहाँ पर जो है मौलिक राइटिंग को अगर बढ़ावा दिया हो, ये फिल्में हुई, या फिर जैसी जो सत्य घटना पर आधारित जिनकी हम लोग अक्सर बात करते हैं, या बायोपिक फिल्म, ये सब सरल रास्ते हैं। इसमें आपको कुछ करना सोचना नहीं है। आपको एक घटना हो गई थी, आपने उसको बनाया, उसके चश्मदीद गवाह मिल गए, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए, आपने उसको एक स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा और आपने उसको पर्दे पर उतार दिया। लेकिन ये कहानी के बड़े सरल रास्ते हैं। तो हाँ, संजय गुप्ता जी को ये भी क्रेडिट जाता है कि जो राइटर्स का क्रेडिट मारना, स्टोरी को कमतर करके आंकना, ये जाता है, ये भी क्रेडिट कि आपने जिस तरह का सिनेमा बनाया है, उसने सिनेमा को आगे नहीं बढ़ाया। उस वक्त जरूर लगा होगा यार ये कुछ नया है, ये आगे बढ़ा रहा है, लेकिन आप बड़ी पिक्चर में देखें तो उसने हिंदी सिनेमा को पीछे किया है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। आज हमारे कितने भी बड़े फिल्म बफ हों, उनको आप ये पूछ लीजिए कि बॉलीवुड के टॉप 10 स्टोरी राइटर्स कौन है, कोई 5 भी नहीं बता पाएगा। नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो ठीक बात। हमने तवज्जो दी है, ये तो हमने इम्पोर्टेंस दी है। और हम कहानी, जो बैकबोन होती है फिल्म बनाने के लिए, जो बैकबोन चाहिए होती है वो होती है कहानी। हम कहानी लिखने वालों को तवज्जो नहीं देते। आज भी सलीम जावेद का नाम ही लिया जाता है कि भाई वो हुए थे इंडस्ट्री में एक, जिन्होंने इंडस्ट्री को हिला दिया था, और वो हुए थे आज से 50 साल पहले। सही है, यानी आधी सदी बीत सही गई, बात है। हम कोई उनके टक्कर का राइटर नहीं ला पाए हैं क्या? और अगर नहीं है राइटर या नहीं आ रहा है टैलेंट, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? और क्या हम 50 साल पुराने सलीम जावेद को का ही उदाहरण अगले और 50 साल तक देने वाले हैं? क्या हम ये मान चुके हैं वो कि हम, हमारी इंडस्ट्री जो है वो राइटर्स को हमेशा कमतर आंकती रहेगी? तो बहुत सारी जिम्मेदारी तो इनके ऊपर भी पड़ती है। संजय गुप्ता अगर कह रहे हैं कि सड़क का गड्ढा जिम्मेदार है, तो ये भी बहुत बड़ा गड्ढा है। ऐसे डायरेक्टर्स सही जो बात है यार, राइटर बिल्कुल। को नहीं आगे आने देते हैं, इससे बड़ा गड्ढा क्या होगा? तो पूरी इंडस्ट्री का गड्ढा है, वो तो सड़क का गड्ढा है। लोग रास्ता बदल के चल सकते हैं, इस गड्ढे से कैसे बदलेंगे? इस गड्ढे से कैसे बचेंगे? इसमें तो सब गिर रहे हैं, पूरी फिल्म वही इंडस्ट्री बात, गिर रही है अब तो। पूरी फिल्म इंडस्ट्री गिर रही है। बिल्कुल। और बहुत बड़ा जो कलंक है। जो नींव होती है सिनेमा की, कहानी, जी। राइटिंग, जिसको आप नींव कहते हैं, उसी का आपने गड्ढा खोद दिया है। तो फिर हाँ, आप हाँ, कहाँ हाँ। जाएंगे? फिर आप वहीं कहाँ गिरेंगे सड़क ना। बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है आपको? जी जी। आप मुझे ये भी बता रहे थे कि करीना कपूर की जी फिल्मों का फेस्टिवल होने वाला है। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल ये एक बिल्कुल। दूसरा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा गड्ढा मुझे ये लग रहा है इकट्ठा होने वाला मतलब है। कई बार खबरें मिलती तो आप खुश होते हैं या दुखी हाँ, होते हैं,
ये सरप्राइज होने वाली खबर थी मेरे लिए कि हाँ। भाई अगले साल जो है करीना कपूर को 25 साल इंडस्ट्री में पूरे हो जाएंगे और उनकी फिल्मों का फेस्टिवल होगा, इसको सेलिब्रेट किया जाएगा कि करीना कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल हो गए हैं। और पीवीआर सिनेमाज जो है इसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेगा। उसने एक छोटा सा टीजर जैसा बना के इंस्टाग्राम पे जो है वो डाला और बताया कि मतलब एक बहुत ही महान घटना होने जा रही है फिल्म इंडस्ट्री में, और मैं जिसमें कि आपको करीना बता दूं, कपूर जी। रवि जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पीवीआर फेस्टिवल करने जा रहा है, अब ये पीवीआर सलमान खान फेस्टिवल करेगा, फिर आमिर खान फेस्टिवल करेगा, फिर वही शाहरुख खान करेगा, और करते मतलब करते ये जॉन अब्राहम फेस्टिवल के लेवल तक भी गिर जाएगा, क्योंकि इन्हें कुछ तो दिखाना है, कुछ तो चलाना है, इसलिए ये वही करेंगे। वही हाँ। मतलब अब ये स्थिति है कि अब सिनेमा हॉल चीख चिल्ला कर कह रहे हैं कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है माल दिखाने को, पुराना लाओ, हमें अपने पॉपकॉर्न और कोला बेचना है, जिसकी बेस पे हमारा धंधा चलता है। तो इस समय मतलब ये समझ लीजिए घुटनों पर है बॉलीवुड। ये खबर चीख चीख कर कुछ कह रही है। तो मुझे लगता नहीं कि बॉलीवुड के कोई और किसी और चैनल पर आपने खबर को इस तरह से समझा होगा जिस तरह से यहाँ हम और रवि जी आपको बता रहे हैं। ये कितना बड़ा दाग है ये अब, कि एक करीना कपूर जैसे अभिनेत्री का हमें फिल्म फेस्टिवल देखना पड़ेगा, क्योंकि अब फिल्में बन नहीं रही हैं, किसी के पास आइडिया नहीं है और कुछ नया हो नहीं सकता है। मतलब वाकई मतलब ये आश्चर्य की बात है। अगर आप कहें कि चलिए साहब दिलीप कुमार साहब की फिल्मों का एक फेस्टिवल कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन हैं, देवानंद हैं, गुरुदत्त हैं, वी शांताराम हैं, बड़े बड़े हाँ नाम है, श्याम बेनेगल हैं, सत्यजीत रे हैं, बड़े बड़े हाँ नाम है कि जिनकी जो मेकर्स भी थे, जो एक्टर्स भी थे। आप सलीम जावेद का कर लीजिए, चलिए उनसे बड़े राइटर नहीं है, गुलजार साहब हैं, उन्होंने फिल्में लिखी बनाई। हाँ। करीना कपूर के 25 साल, मुझे करीना कपूर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया है, मतलब उसपे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। सवाल मुझे इन लोगों की सोच पर है कि मतलब ये क्या सोच रहे हैं। और ये तब सोच रहे हैं जबकि पिछले शुक्रवार को करीना की जो फिल्म थिएटर में रिलीज हुई, द बकिंगम मर्डर्स, हाँ हाँ उनके हाँ। 25 साल के करियर में जो है लोएस्ट ओपनिंग ली है फिल्म, सवा इसीलिए करोड़ भी नहीं फेस्टिवल करने कमाया की फिल्म। जरूरत पड़ी उनको कि इसीलिए मैडम मतलब आ गया है, आपका फेस्टिवल हम हाँ करा देते हैं। मतलब या तो आप कहते कि देखो आज भी क्या बम्पर ओपनिंग ले रही हैं और देखिए लोग टूट पड़े हैं देखने के लिए, तो हमें फेस्टिवल करना चाहिए। करीना कपूर ने 50 के आसपास है, बल्कि उससे भी ज्यादा फिल्में की होंगी इन 25 सालों में। रिफ्यूजी से कैरियर शुरू किया 2004 2000 में, 2000 हाँ 2000 में अभिषेक बच्चन के साथ में। तो मैं उनकी फिल्मोग्राफी मैंने कहा यार वाकई हो सकता है मुझसे कुछ मिस हुआ हो। मैंने एक नजर डाली, हाँ मुझे सिर्फ 2 फिल्में ऐसी लगी जिसके बारे में मुझे लगे कि यार मुझे करीना के लिए ये फिल्म देखना चाहिए। हाँ हाँ वो 2 फिल्में, एक तो थी चमेली हाँ 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 और दूसरी फिल्म जो थी उनकी जब वी मेट, शाहिद कपूर के साथ हाँ में। हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि ये कुछ फिल्में हैं कि आप कहें कि आप करीना का काम, आप मुझसे कहेंगे कि कोई 2 काम पिक कर लीजिए तो मैं कहूंगा ये 2। और तीसरा वो उनका फेविकोल वाला जो गाना है ना, हाँ क्या वो चिपका ले मुझे, क्या है वो फेविकोल से वाला जो गाना है। हाँ मतलब मुझे ठीक है काम बहुत सारा किया होगा, लेकिन ज्यादातर वो स्टार्स की हीरोइन रही हैं, बड़े बड़े स्टार्स की, उनके कंधों पे फिल्में रही नहीं। जो थोड़ी बहुत रही भी होंगी तो मल्टी स्टारर फिल्में हैं। उनका कंट्रीब्यूशन मतलब ना वो ऐसी की कोई ऐसी एक्ट्रेस है जिनको देख के आप कहें कि नहीं भाई इनको स्कूलों में यूनिवर्सिटी में बताया जाना चाहिए कि जो एक्टिंग की पढ़ाई जहाँ होती कि देखिए करीना ने ये काम किया है। कैसे रोल, मतलब मेरी फेवरेट मैं हूँ वाला जो डायलॉग है उनका, वही है मतलब कुल मिला के। उससे ज्यादा उनके पास शायद कोई डायलॉग भी नहीं। तो मैंने देखा तो मैंने कहा ये किस तरह का सिलेक्शन है। क्या और भी लोग होंगे जिन्होंने 25 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री में बिता लिए हैं, बड़े बड़े नाम होंगे, नसीर हैं, देखिए देखिए, ओमपुरी, मामला पूरा ये है, इरफान, मतलब जो अब नहीं है जी। बहुत सारे लोग हैं। पता है एक और चीज है, मैं यहाँ बिल्कुल। पर कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से, करीना कपूर की फिल्म का फेस्टिवल करके आप करीना का सम्मान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर आप बहुतों का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुतों का अपमान है कि अगर करीना कपूर की फिल्मों का फेस्टिवल होना चाहिए तो आपने बहुत सही नाम लिया कि हम इरफान खान के बारे में क्यों बात नहीं करेंगे। ऐसे कलाकार जो वाकई कुछ अलग करके गए हमारे बीच में से,
नई नई एरा की बात कर रहा हूं मैं, पुराने एरा में जा ही नहीं रहा हूं मैं, पोस्ट 2000 की बात, जो करीना कपूर का युग आप कह सकते हैं, जिस टाइम में करीना कपूर आई 2000 के बाद। हाँ, 25 उसी साल हो जाएंगे। हाँ, पहले उसमें बहुत से ऐसे मिल जाएंगे। बिल्कुल। एक बार को खान फिल्म फेस्टिवल भी किया होता तो मैं मान लेता, चलिए एक एरा रहा है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, एक बिल्कुल एरा ठीक रहा है। है ना, चाहे जो भी है। आज भले जो हाल हो तीनों के, कि सलमान को 4-5 साल से कोई हिट नहीं मिली, आमिर को घर बैठने की नौबत है, और शाहरुख को हिट तब मिली जब वो 4 साल बैठे, भले ये स्थिति हो, लेकिन तब भी माफी है कि चलो खान एरा रहा है। लेकिन यहाँ करीना कपूर, मतलब बाकियों ने क्या गुनाह किया भाई? तो करीना कपूर का कर सकते तो बहुतों का कर सकते। अरे भाई, मुझे तो लगा फिर माधुरी दीक्षित का क्या, मतलब हमारे समय में हमने जिन एक्ट्रेसेस का स्टारडम देखा है, हाँ हाँ, माधुरी और श्रीदेवी, इनसे बड़ी एक्ट्रेसेस कौन? मतलब अगर आप सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात कर ले, हमने तो नहीं देखा कि ऐसे इनको सेलिब्रेट किए गए हैं कि भाई इनके 25 साल हो गए और 30 साल हो गए। इन्होंने जिस तरह का सिनेमा और जेन्युइन काम किया, ऐसा नहीं है। अगर आप फिल्मोग्राफी की तुलना कर लें करीना के साथ, इन्हीं दो एक्ट्रेसेस की बात कर लेते हैं, चलिए हाँ बहुत हाँ, आगे हैं भाई। तो आप उनकी फिल्म लेके आ जाइए, भाई चलिए हम श्रीदेवी जी को याद कर लेते हैं। आपकी थिएटर नहीं चल रहे हैं ना, लाइए चलिए श्रीदेवी की फिल्में निकालिए, हम चलो 10 फिल्में दिखाते हैं। आप माधुरी को ले हाँ, लीजिए, मतलब ये तो बिल्कुल। रूल करने वाली एक्ट्रेस है। मतलब इन्होंने, माधुरी और श्रीदेवी जो है वो ऑलमोस्ट, मतलब जो है वो अपने समय के जो भी नंबर 1 हीरो रहे हैं, ये उनके बराबर रही हैं, कहीं कम नहीं रही हैं। हाँ हाँ, इनके दम पर फिल्में चल, करीना की फिल्में आप गिना दीजिए कि इनके दम पे फिल्म चल गई हो, इन्होंने परफॉर्मेंस दिया हो, इनको लेके उस तरह की फिल्म बनी हो कि लोगों ने कहा वाह यार, मतलब ये तो हाँ छा गई और इन्हीं की वजह से ये फिल्म चल सकती थी। तो हाँ, हैरानी, मतलब कि ये दरअसल देखिए वही, ये मार्केटिंग और पीआर का ना बहुत गंदा दौर है, जिसमें दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इन लोगों को ये लगता है कि बस हमने एक स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ये पता नहीं कौन स्ट्रेटेजी बनाता है इतनी दिमाग वाली, कि अब हम जो है ये सर स्ट्रेटेजी देखिए, बनाते हैं कि 25 साल स्ट्रेटेजी हो गए है हैं। ये, हाँ। स्ट्रेटेजी है, पॉपकॉर्न बेचने की स्ट्रेटेजी है ये। पॉपकॉर्न बेचना रहना हाँ चाहिए। भाई, पॉप अभी मूवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉपकॉर्न है, वो हाल मूवी से दिख ज्यादा रहा है, इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल अब बिल्कुल। हमारे एक दर्शक हैं आर.के. यादव, उन्होंने वो अगला नाम ले ही दिया जो नाम हम लेने वाले थे, आपसे जिक्र हुआ जी। ही था। इसलिए मैं हाँ हाँ। कंगना रनौत की मूवी देखना पसंद करता हूँ। तो कंगना रनौत अपने आप में ओहो, चलती फिरती मूवी है। कंगना रनौत तो अपने आप में एक चलती बिल्कुल फिरती मूवी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा एंटरटेनमेंट है कंगना, मामला। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो कंगना तो उनकी फिल्म आने लगातार। एजेंसी, हम्म। उसको लेकर जो बयान आ रहे हैं सामने, वो चर्चा कर लेते हैं उस पर। जी जी। कंगना तो देखिए, मतलब वो बहुत हैरान परेशान है कि मतलब उनकी फिल्म को भले ही सर्टिफिकेट मिल गया है, जैसा वो बता रही हैं कि सेंसर ने सर्टिफिकेट दे दिया है, मगर अब हाँ सवाल ये है कि फिल्म वाकई रिलीज होगी कि नहीं होगी और किस तरह से होगी और कौन देखने जाएगा। उन्होंने एक बार हाँ, मतलब फिर से सेकंड राउंड में इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। पहला राउंड तो उनका फेल हो गया, जिसमें पहला राउंड उन्होंने, फेल, पहले राउंड में बहुत मीम बने हैं। नहीं फेल मतलब अब ठीक है, मतलब वो भाई बढ़िया हम ऐसा एंटरटेनमेंट कहेंगे। है। मैं कंगना की फिल्म से ज्यादा उनके इंटरव्यू का इंतजार करता हूँ। जैसे ही कहीं इंटरव्यू आता है, मुझे बढ़िया मसाला मिलता है, हाँ। इधर बैठ के मैं हंसता हूँ, थोड़ी देर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये कोई एक अच्छा मनोरंजन हुआ। अच्छा, फिर कई सारे उनके ना मिमिक्री आर्टिस्ट आ गए हैं, जो उनकी वो बिल्कुल रुकती बिल्कुल हुई आवाज निकालते हैं, उनकी नकल करते हैं, सही फिर है। बहुत सारे बनते हैं, तो बढ़िया मनोरंजन देती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 4 बार की नेशनल अवार्ड विनर है एंटरटेनमेंट के लिए, तो एंटरटेनमेंट उनका रहता है, फिल्में आए ना आए, इंटरव्यू में रहता है। अब वो बात अलग है कि इस बार वो, मतलब इस बार मुझे लग रहा है इस बार वो सबसे बुरी तरह, मतलब जो कहते हैं ना कि परेशान हो चुकी हैं कि इस बार क्या मैंने ये इमरजेंसी कर ली, जो मतलब कहते हैं ना उनके ऊपर सबसे ज्यादा भारी पड़ी अगर कोई फिल्म तो वो इमरजेंसी लग रही है। नहीं नहीं, भारी पड़ी है बहुत, और अभी भी पड़ रही है। भाई उन्होंने इंटरव्यू में स्वीकार कर लिया है कि मुझे अपना वो घर बंगला बेचना पड़ गया हाँ हाँ हाँ, मुंबई में, जो मतलब पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मुझे बेचना पड़ा वो, क्योंकि फिल्म बनाने के लिए मुझे इतनी सारी कुर्बानी देनी पड़ी है। और अब वो बड़ी शिकायत कर रही हैं, मतलब उनकी शिकायतें भी कमाल की है।
उनका कहना है कि भाई इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि भाई फिल्मों का विरोध हुआ। उन्होंने दीपिका पादुकोण की पद्मावत का नाम लिया, आलिया भट्ट की उड़ता पंजाब का नाम लिया। उन्होंने कहा भाई इन फिल्मों का भी बड़ा विरोध हुआ था। लेकिन जब इन फिल्मों का विरोध हुआ था तो फिल्म इंडस्ट्री ने जिस तरह से ये फिल्में या तो सेंसर में अटकी या फिर जो है इनके खिलाफ बाहर जुलूस निकले, प्रदर्शन हुआ, तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, फिल्म इंडस्ट्री ने इन फिल्मों को अपना सपोर्ट दिया। और साथ में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी अपना सपोर्ट दिया, अपोजिशन ने, क्योंकि ये दोनों फिल्में जो है बीजेपी के रूलिंग में पीरियड में आई थी। एक 2016 में आई, एक 2018 में आई। तो बोले अपोजिशन भी उस वक्त इन फिल्मों को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब मेरी फिल्म में जो है एक भी कांग्रेसी सामने नहीं आ रहा है मुझे सपोर्ट करने के लिए। मतलब ये अजीब सी बात है। मुझे ऐसा जी। लग रहा है उनके बयान सुन सुनकर कि कुछ थोड़ा असर हो गया उन्हें, अब राजनीति में आ गए हैं, संसद भवन हाँ। जाने लगी, के ऊपर थोड़ा असर आ गया, उनको थोड़ा ठंडा पानी पी के थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है, शांति से दिमाग से काम लें। उनकी फिल्में इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं भारत में कि उनकी फिल्मों की वजह से पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष और सब जो थे उनके आगे पीछे पड़ने लगे। अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हुई है कंगना रनौत की फिल्में, जो उनको लग रहा है कि कांग्रेसी नहीं आया। अरे भाई आपने फिल्म बना ली, उसको रिलीज करो, खत्म करो, अगली बार के लिए सबक लो, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। और आपने जो बयान दिए हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ था, तो ये देश की जनता ने वो सुना है ना, उसके बाद पता है आप कौन सी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद हुई हो और कौन सी एरा पर आपने फिल्म बनाई है, तो उसमें कुछ क्या देखने को मिलने वाला है। आप वही एक नैरेटिव देने वाली हैं जो एक्सपेक्टेड है, और उसको लेकर बवाल इसीलिए पहले से शुरू हो गया है क्योंकि आपने और इतने सारे जो बवाल किए हुए हैं, इतनी जो बयानबाजियां की हुई हैं, वो अब भारी पड़ रही हैं। किसान आंदोलन के समय आपने जो कहा, तो ये सारी बातें तो कंगना को भी समझ में आ रही होंगी। अभी राजनीति की इतनी खिलाड़ी तो वो हो ही चुकी है। पर मजे की बात यह है कि इन दोनों फिल्मों के जो मेकर्स थे या जो काम करने वाले थे वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो नहीं था। ये तो पॉलिटिकल बिल्कुल। पार्टी में है, सांसद हैं। फिर तो सरकार इनकी है भाई, इनको तो सारी चीजें करा ही लेना चाहिए। और अपोजिशन से क्यों कहना भाई कि तुम मेरी फिल्म सपोर्ट कर, मतलब ये बहुत ही अजीब सी बात है। और वो इन सारे मामलों को, चाहे वो अपोजिशन को घेर के और फिल्म इंडस्ट्री को घेर के करेंगे कि बोले ये बड़ी नैरो माइंडेड थिंकिंग है। मतलब उनके हिसाब से सबको उनकी फिल्म के फेवर में उतर जाना चाहिए कि भाई इमरजेंसी को रिलीज किया जाए और उसको सुपर हिट बनाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बहुत नैरो माइंडेड हैं कि आप उनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि हम लोग तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं कि कंगना रनौत की फिल्म रिलीज होना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि इस फिल्म को रिलीज नहीं होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि कंगना रनौत अकेली पड़ गई, निश्चित रूप से अब वो जिस जगह पर है, फिल्म रिलीज करने में हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। इनको सारे प्रयास जो है वो खुद ही करना पड़ेंगे, खुद ही। जी। डेफिनेटली रिलीज होनी चाहिए, लेकिन जो अप्रोच उनका हो जाता है ना, जो वो जिस तरह के बयान वो देने हाँ। लगती है, उनको सुन के या तो हंसी आती है या आश्चर्य होता है, हैरानी होती है कि ये चुनाव भी जीती हैं और ये लॉ मेकर बनकर बैठी हैं, तो कैसी बात कर रही हैं ये, मतलब मजाक कर रही हैं सच में बोल रही है। मुझे कई बार कंगना के बयान सुनकर ये लगता है इन्होंने मजाक किया या सच में बोला है। फिर मुझे समझ में आता है चेहरे की मुद्रा देखकर कि नहीं ये सीरियसली बोल रही है। मतलब कई बार उनके बयान ऐसे होते हैं कि मतलब मुझे लगता है शायद मजाक था, पर नहीं वो सीरियस होता है मामला। वो ये भी कह रही हैं कि मतलब उनकी वजह से इस फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की इज्जत है। जो भी थोड़ी बहुत इज्जत बची है फिल्म इंडस्ट्री की लोगों के बीच में, समाज में, उनका कहना है कि मेरी वजह से या मेरे जैसे एक दो लोग होंगे, मतलब उसकी वो तो वजह ये भी से कह, समाज में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर इज्जत बची हुई अमिताभ बच्चन के बाद तो मेरी इज्जत है, है। मुझे ही सबसे मेरी ज्यादा बिल्कुल प्यार। तो सही। कंगना के तो कहने क्या, उन्होंने तो कहा था जो तेजस देखने नहीं आए वो देशद्रोही हैं। वो सर्टिफिकेट भी इमरजेंसी के मांग। बाद वो क्या कहेंगी मुझे ये देखना है। मतलब हाँ, ईश्वर करे वो फिल्म चले और कंगना के अनुसार जो है मतलब लोगों को सद्बुद्धि आए, वो उनकी फिल्म देखने के लिए जाएं। लेकिन अगर हाँ, लोग नहीं देखने गए या खुदा न खास्ता फिल्म ऐसी रही जिसको मान लो क्रिटिक्स ने पसंद नहीं किया या हाँ, किसी क्रिटिक्स के एक हिस्से ने पसंद नहीं किया, तो वो देशद्रोही हो जाएगा, वो माफिया हो जाएगा, बॉलीवुड माफिया हो जाएगा। बड़ा उनका फेवरेट टर्म है ये। तो वो जिस चश्मे से देखती हैं ये वाकई मतलब कई बार हंसी पैदा करता है और कई बार संदेह भी पैदा करता है कि मतलब आखिर किस तरह से समझती हैं चीजों को। मतलब उनकी क्लैरिटी है कि नहीं चीजों को समझती ही लेके, तो नहीं है, या समझती ही तो नहीं है वो। समझ रही होती तो वो समझ
बात होती। वो जो उनके पाले में बस उसी को समझती हैं, बाकी वो किसी को नहीं समझती हैं। ये मतलब ये समस्या वही है उनके बातें साथ। हैं जो आजकल हमारे हिंदुस्तान में एक चलन है कि जो सरकार है वो सबसे सही है और विपक्ष में जो बैठे हैं वो देशद्रोही है। मतलब कोई हाँ, व्यक्ति अगर विपक्ष देशद्रोही में है, बैठ ठीक गया बात है। तो वो एंटी इंडिया हो गया। अरे भाई, विपक्ष भी हमारे संविधान में लिखा है, सरकार कैसे चलेगी? विपक्ष नहीं होगा तो सरकार कैसे चलेगी? कैसे चलेगा बिना विपक्ष के? विपक्ष भी उतना ही जरूरी है, लेकिन वो एक है ना कि बस ठीक एक बात। ही तरह का होना चाहिए। तो ये मामला है उनका। ऐसे मतलब जो ऐसे स्टेटमेंट्स है ना, वो आपको जोकर बना देते विपक्ष जो है वो भी हमारा ही हो, मतलब ऐसा कर लें कि सब हमारे हों, उसमें हम हैं। बाँट हाँ, लें कि भाई हम पक्ष का रोल निभाएँगे और तुम विपक्ष का रोल निभाना। इस तरह से बराबर संतुलन बना रहेगा और चलती रहेंगी चीज़। ये शायद इस तरह का चाहते हैं। बचपन में तो खेलते थे ना कि भाई बहलाने के लिए बोल दिया, हाँ भाई तुम जीत गए। हाँ, बस, बस, रोने लगा, रोने बस। नहीं है, अरे तुम जीत गए। तुम्हारी वो बिल्कुल, क्रिकेट खेलते थे, पहले कौन बैटिंग करेगा, रोने लगा, बोले चलो भाई तुम कर लो। तो वो वाला मामला है सही इनका। है। नहीं, फ़िल्म कब रिलीज़ होगी ये देखना पड़ेगा, मतलब मुझे अब थोड़ा-सा जो है ना कंगना फिर से मैदान में तो उतरी हैं, फ़िल्म के प्रमोशन के लिए। अभी कितना चलेगा वो कितना अच्छा वो कल उन्होंने जो इंटरव्यू दिया एक टेलीविज़न चैनल को, वही सवाल जो हाँ, पहले राउंड में हो चुके 15 दिन, वो वही हाँ, जवाब। तब कंगना और कितने चैनल जो बचे हुए हैं, उन पर जाएँगी वही सवाल, वही जवाब या फिर वो जो बेचारे पहले इंटरव्यू ले चुके हैं, उनको सेकंड राउंड के लिए भी उनसे कहा जाएगा नहीं भाई तुमको तो इंटरव्यू करना ही है। भाई ये भी ये हो सकता है। बहुत बड़ी बात हाँ, है, क्योंकि हम तो नए मीम देखना चाहते हैं, तो हमें नए सवाल चाहिए। अच्छा। ठीक है। हमें नए सवाल चाहिए, जिससे कि हमें जी। नए चुटकुले मिले, हमें हुँ, नए मीम्स मिले। ये नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल। नहीं माना जाएगा। तो अब ये तो देखते हैं उम्मीद कंगना नहीं। कैसे हाँ, कैसे प्रमोट कर पाती क्योंकि देखिए नॉर्मली फ़िल्मों का इतिहास उठा के देखिए, जैसे ही फ़िल्म की रिलीज़ डेट आगे बढ़ जाती है, तो हाँ, आधा तो उसका टेम्पो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो कंगना की बिल्कुल। फ़िल्म वैसे ही 3-4 बार आगे बढ़ चुकी है। ऐसी कोई फ़िल्म मुझे याद नहीं आती है जो 4 बार आगे बढ़ी हो और उसके बाद वो हाँ, एकदम बहुत शानदार ढंग से चली हो, लोग उसको देखने गए हों, ब्लॉकबस्टर हुई हो। तो ये खतरे की घंटी तो बज चुकी है, पहले से ही बज रही थी और फिर उस पर पॉलिटिकल विरोध भी है, फिर उस पर धर्म का मामला भी है, उसका भी विरोध है। कुछ राज्यों में पहले से ये लगभग मतलब तय हो चुका है, जैसे पंजाब के बारे में कहा जा रहा है, तेलंगाना के बारे में खबर थी कि यहाँ फ़िल्म हाँ। बैन हो सकती है। तो ये नुकसान है मतलब ये सब चीज़ें तो देखना पड़ेगा कि कंगना अब इसमें क्या डिसाइड करती हैं, क्योंकि डिसाइड तो उन्हीं को करना है, प्रोड्यूसर हैं वो। कंगना डिसाइड कर चुकी हैं कि फिल्म जैसी फ्लॉप होगी तो वो कहेंगी मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ये ये तो पक्की बात है। विपक्ष की साजिश है। विपक्ष की सा हाँ, अब ये एक नया मामला आ जाएगा ये, विपक्ष ने मेरी फ़िल्म जो है वो फ्लॉप करा दी है, साजिश है मेरे खिलाफ। वो मान ही रही हैं कि सब लोग मेरे खिलाफ हैं। जी। कि जब तक कंगना जी हैं तब तक हमें एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। फिल्में आए ना आए ये तो चलता हाँ। रहता है, फिल्मों के बिना भी हमें एंटरटेनमेंट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर कंगना की ये फ़िल्म नहीं चली तो इसके बाद उनकी फ़िल्म आएगी कि नहीं आएगी, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से देखिए, उन्होंने फ्लॉप फ़िल्में दी हैं अभी पिछले कुछ सालों में। आप रवि जी, आप बात नहीं समझ रहे हैं। हुँ। उन्होंने 1.5 करोड़ का ऑफिस ले लिया है बॉम्बे में। तो फिल्म तो अच्छा बनेगी। ऑफ़िस तो ले लिया, फ़िल्म तो भारत बनेगी, ठीक भर बात के है। विधाता उन्होंने अनाउंस कर भी दी अनाउंस है, कर ऑफिस ही दी लिया है, है। हाँ। तो आप ये मानिए कि हुँ। जब तक ये ऑफिस है तब तक फिल्म तो बनेगी। लेकिन अगर कंगना राजनीति को सीरियसली ले लेंगी तो कितना टाइम फ़िल्म के लिए निकाल पाएँगी, मैं ये भी सोचता हूँ। अभी तो चलिए वो कह रही हैं मुझे 3-4 महीने ही हुए आके, लेकिन हो देखिए, सकता है कल वो राजनीति को सीरियसली ले लें। कंगना राजनीति को सीरियसली ले ना ले, लेकिन ये राजनीति कंगना को सीरियसली नहीं ले पा रही है अभी तक। हाँ, क्योंकि ये बात तो सही राजनीति उतनी सीरियस हाँ, नहीं, राजनीति को लग रहा है कि तो कंगना है और कंगना को लग रहा है ये हुँ। राजनीति है, अभी तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो राजनीति अभी इतना सीरियसली ले नहीं पाई है, क्योंकि आते ही उन्होंने मीम की बौछार कर दी है। तो ये जब तक ये थोड़ा भी है मामला। और उनके आने के बाद में जिस तरह से वो प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरती रही हैं, वो भी एक समस्या है और फिर उन्होंने इस तरह के बयान दे दी कि उनको बुला के पार्टी को समझाना पड़ा कि भाई तुमको इन सब मामलों पे नहीं बोलना है। उसके बावजूद वो बोली जाती हैं, ये तो एक समस्या है।
तो ये बात सही है कि राजनीति उनको कितना सीरियस ले पाएगी फिर। अब भाजपा ने भी उनमें कुछ देखा ही होगा, तभी टिकट दिया हाँ, है। पक्की बात। अब कंगना ने देखिए ये वो, कहा है कि कंगना ने कहा है कि उनको इससे पहले बीजेपी से पहले कांग्रेस टिकट ऑफर कर चुकी थी विधानसभा चुनाव का। उन्होंने जो इंटरव्यू में ये बात भी कही है कि उनका परिवार तो कांग्रेस ही रहा है। अब वो बहुत खुल के इस बात को बोल रही हैं। उनके परदादा दादा जो है वो कांग्रेसी थे, ये पिताजी भी बड़ी अजीब कांग्रेसी बात है थे। कि कंगना ने 2014 से पहले देश को आजाद कराने की कोई कोशिश नहीं की। हाँ, ये सवाल उन्होंने देश पूछा जाना रहने दी, चाहिए। ये जबकि वो जेन्युइन, फिल्में ये नया सवाल है। इस पे नया हम्म मीम बनेगा अभी। नहीं, ये नया सवाल है। हाँ, नया सवाल का नया जवाब आएगा कि आपने कोशिश क्यों नहीं। हालांकि वो उन्होंने बताया था कि भाई मेरे खिलाफ सब कुछ चल रहा था तो मैं देश छोड़कर जाने का मन बना चुकी थी और मैं अमेरिका में बसने वाली थी, मैंने घर ले लिया था वहां पे। तो उन्होंने कोशिश नहीं, ये बात सही है कि अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने कोशिश क्यों नहीं की, आप देश छोड़कर जाने वाली थी। अभी अमेरिका जाने वाली थी आदित्य पंचोली के साथ या उनके बाद का मामला है? ये वही बता सकती हैं। मुझे तो लगता हाँ है कि लेकिन इनसे पूछा जाना हाँ, चाहिए कि आप तो इंडस्ट्री में आ गई थी, फिल्म स्टार हो गई थी आप 2004 के बाद, तो हम्म। आपने फिर क्या किया? 4 से 14 के बीच तो 10 साल थे, आपने स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया कि नहीं लिया? अकेली पड़ और गई थी वो, दरअसल तब भी अकेली थी, आज भी अकेली पड़ी हुई। अकेली क्यों थी? घर में तो सब कांग्रेसी थे ना, उनसे तो झगड़ सकती थी। तो घर से झगड़ के ही तो निकली थी, हाँ, वो इसी बताती है ना चक्कर अपनी में निकली कहानी। थी कि देश आजाद ओ, नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं सही जाकर सही सही। आजाद कराती हूँ। मुझे लगता है वो बड़ा नए सिरे से इतिहास को लिखवाएंगी। अगर उन्हें कोई एक अच्छी पोजीशन मिल गई आने वाले वर्षों में, तो शायद वो हाँ, अपनी भी कहानी को नए सिरे से लिखवाएंगी, कुछ नए इतिहास की तरह। देखिए देखना ऐसा है पड़ेगा। कि अ, कंगना तो बहुत कुछ बदलेंगी, क्योंकि अभी जहां पर वो हैं वहां भी बहुत बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि समय राजनीति में सब एक साथ तो रहता नहीं है, किसी का नहीं रहा। बिल्कुल भाजपा के ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, तो सही बात है। बहुत कुछ आना और जाना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि इनको अभी समझना बहुत बाकी है, और मुझे लगता है कि कंगना की हाँ, अब एक अलग तरह की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। कौन सी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग राजनीति में आने के बाद की, हाँ, वो क्योंकि तो जो खैर ट्रेनिंग का स्वाभाविक है। पहला हाँ, क्लास उन्होंने अटेंड कर लिया है, जी जी जी। जो ट्रेनिंग का पहला क्लास उन्होंने अटेंड किया, जिसके बाद उनको कहा गया कि हम्म आप जो है बयानबाजी ना करें, तो स्टार्ट तो हो चुका है मामला, अभी बहुत सारी क्लास और ट्रेनिंग बाकी है। उसके बाद एक दिन वो परिपक्व जरूर हो जाएंगी, मुझे पूरी उम्मीद। बिल्कुल 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 सही। पर हम देखते हैं, फिल्म आती है, फिल्म का क्या होता है। हमारी नजर तो भाई वहीं तक रहती जी है जहां तक फिल्म है, बाकी तो हम उतना समझते नहीं है। जी जी लेकिन जी। हम फिल्म का इंतजार तो कर ही रहे हैं कि आखिर कंगना ने फिल्म लिखी है, डायरेक्ट की है, एक्टिंग की है, प्रोड्यूसर भी हैं, उनका बंगला तक बिक गया फिल्म बनाने में। जी तो ये तो वाकई मतलब देखने लायक बात होगी कि फिल्म कैसी बनी है वो और मुझे कंगना एक इस फिल्म से क्या कहना चाहती हैं। पैशनेट फिल्म मेकर वाली कुछ फील आ रहा है एक कहानी सुनकर, क्योंकि हम हम्म। कल ही चर्चा कर रहे थे कि पहले ऐसे फिल्म मेकर होते थे कि फिल्में बनाने के लिए सब कुछ बेच देते थे, हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात, उस बिल्कुल कैटेगरी ठीक। में आ गई है कंगना कि उन्होंने इमरजेंसी बनाने के लिए सब बेच दिया। हम्म। मुझे लगता है वाकई पैशनेटली उन्होंने फिल्म बनाई होगी, वो हाँ, इस सारे पे तो हम लोग, मिल रहे हैं। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जिनको उनसे इंस्पायर होना चाहिए इस मामले में। जो लोग बहुत हल्के ढंग से फिल्मों को ले रहे हैं आजकल और सिर्फ जी एक्सेल शीट पर फिल्में बना रहे हैं, जो ना कहानी पर हाँ ध्यान देते हैं, ना उसकी ओरिजिनलिटी पर ध्यान देते हैं, उसके लिए प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। और इतना पैशन होना चाहिए कि एक कहानी के लिए आप अपना सब कुछ लगा दें। पहले तो ऐसे ही हुआ करता था और लंबे समय बाद जो है कंगना में वो बात दिख रही है। हाँ बिल्कुल। अब उम्मीद उम्मीद है जब इतनी बात उन्होंने दिखा दी है तो थोड़ा बहुत दर्शक भी उनको साथ दे हाँ, देंगे। देखते हैं, पिक्चर आई नहीं है तो इसलिए पिक्चर पे कमेंट करना तो बेकार है, हो सकता है बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा ठीक बात। नहीं हो, जिसको नहीं, अभी हम बैठकर देखेंगे तो जरूर, जरूर को बात लगा। करेंगे। जरूर देखेंगे और जरूर बात करेंगे, दोनों चीजें। चलिए रवि जी, बहुत अच्छा डिस्कशन आपके साथ रहा।
जी और जी जी उज्जवल जी। अगर कुछ छूट गया हो तो आप ऐड कर सकते हैं, जो मैं मेरे से छूट रहा हो और आप। एक और चीज जो आज ध्यान में आई थी, सलमान खान का एक मामला आया है जी 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 जी। कि कोई उनके नाम पे फर्जी जो है वो कुछ चल रहा है मार्केट में। जो खबर निकल के आई उसमें कि भाई यूएस में था उनका कि कोई यूएस टिकट में एक भेजने टूर, जा रहे हैं। हाँ यूएस में टूर जो है कोई कह रहा है कि स्पॉन्सर है, सलमान खान आने वाले हैं, और तो उसके नाम पे शायद पैसे वैसे बटोरे जा रहे हैं टिकट बेचकर। तो सलमान खान ने जो है या उनके ऑफिशियल हैंडल से जो है बाकायदा एक मैसेज ट्वीट हुआ है कि भाई ये सब कुछ फर्जी है, सलमान खान का ऐसा कोई प्लान नहीं है। जी जी तो जी। मुझे ये ठीक है भाई, अब तो चलिए इंस्टाग्राम और ये सब इंटरनेशनल मामला है, लेकिन इसका इंडिया में इस खबर से कोई मुझे ताल्लुक समझ में नहीं आया। भाई टूर सर आपका वहां होना है तो कोई यहाँ से तो टिकट खरीद के जाएगा नहीं, देखिए आप वहां बिल्कुल, अपना मैनेज, हाँ बिल्कुल। हवा बनाई जा रही है। अरे भाई वो ये मेरे हवा, नाम हाँ बिल्कुल, पर, मेरे नाम हाँ पे सही है। क्योंकि मेरे नाम पर इंडिया में तो पिक्चरें पिट रही हैं पिछले 5 साल से, लेकिन मेरे बिल्कुल, नाम पर अमेरिका में शो हो रहा है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मुझे बिग बॉस होस्ट करना पड़ रहा है। बिग बिग बॉस बॉस 18 करेंगे अब वो, नहीं है हाँ। ना, देखिए भाई सीधी बात है कि अगर फिल्में चल रही होती तो सलमान खान की बिग बॉस में इतनी लंबी पारी नहीं चलती। ये बिग बॉस की लंबी पारी चलने का कारण भी पिटती हुई, लगातार पिटती हुई फिल्में। सही बात और ऊपर भी आपको बता देता है ना कि बेटा तुम खुश हो बिग बॉस में, और है। यही करो फिल्में तुम्हारी चलने से रही। हाँ हाँ बिल्कुल। वो वही है, देखिए किसी का भाई किसी का जान जो है वो कहाँ आई कहाँ गई पता नहीं चला। टाइगर 3 के टाइम खूब हवा बनाई थी कि मतलब जबरदस्त कमबैक होगा और भाईजान फिर से छा जाएंगे और पता नहीं क्या होगा। तो 2-3 दिन बाद जो है उस फिल्म की हवा निकल गई। तो फिर उसके बाद जो फिल्म मीडिया से मतलब दूर भागे भागे घूम रहे थे, वो रिलीज होने के बाद में फिर इंटरव्यू देने आ रहे हैं मीडिया को, इंटरव्यू के नाम हाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। तो वो तो देखिए सारा मामला खत्म हो चुका है। अभी ज़रूर जो है कि उनकी एक जिस फ़िल्म की चर्चा हो रही है, बीच में बहुत सारी फ़िल्मों की चर्चा, वो एक सिकंदर फ़िल्म जो है साजिद नाडियाडवाला की, उसकी शूटिंग की बातें चल रही है। लेकिन अब वो लगता नहीं है कि चीज़ें उस तरह से बनने वाली हैं। नहीं क्योंकि इनकी 2 देखिए फ़िल्मों की चर्चा और थी, एक द बुल आप है और देखिए एक, जी। सलमान खान का आप चेहरा देखिए, आपको उनके चेहरे पर सब हुँ, लिखा हुआ मिल जाएगा। आप उसे पढ़ लीजिए। जो समझदार लोग हैं वो उसे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। अब सब मामला सही जाता बात। हुआ है। अब हुँ, कुछ आता हुआ कुछ भी नहीं होगा, अब जाता हुआ मामला है। अब ये हो गया मामला। बड़ा मुझे एक स अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, ज्यादातर फिल्म स्टार्स के लिए दुख होता है कि आप इंतजार करते हैं कि जब आपको भेज दिया जाए, आप खुद से नहीं जाना चाहते। भाई आपको समझना चाहिए ना कि अब जाने का समय है, अब रिटायरमेंट का समय है। अब हम ऐसे रोल्स की तरफ चले जाएं जहां पे हम मेन लीड नहीं है, लेकिन हम दूसरे अपनी उम्र के हिसाब से कर रहे हैं। अब 60 की उम्र में भी तो मतलब ये होता है ना कि आपको खुद ही समझना चाहिए। अब 60 की उम्र में भी कोई सामने वाला आपको समझाएगा तो आप बेकार ही 60 के हुए। क्या सीखे 60 साल? जब 60 की उम्र में भी समझने में आता है कि भैया आप 20 के होते सामने से समझाता तो बात भी थी। लेकिन आप तो कम बैक तो मुझे नहीं लग रहा। मतलब जो मैं उनकी फेस रीडिंग करके बता पा रहा हूँ वो मैं बता। भई 60 की उम्र के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि अकल काम करना बंद कर देती है इस उम्र। वो दिख भी रहा है। मतलब ज ये बात सही, देखिए जैसे खेल के वो मैदान कहा में ही। होता है ना, जी, हाँ खेल के मैदान में